जय हिंद। कुछ अपडेट आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए जिनका रैंकिंग और मेरिट के आधार पर चयन होने की संभावनाएं यूनिवर्सिटी ने जताई है। और एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आए हैं आज की ही डेट में आए हैं, यानी कि 2 नवंबर को और 5 बजे के बाद आए हैं। वीडियो आप कब देख रहे हैं ये मुझे ज्ञात नहीं है। और पार्ट टाइम पीएचडी में 12 डिपार्टमेंट में इंटरव्यू हुए थे, जिसका किसी का भी अभी शेड्यूल या रिज़ल्ट या मेरिट की सूचना नहीं आई है। और जो ये सूचना आई है इन सभी का संबंध फुल टाइम पीएचडी से है, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक और बात कि 25 डिपार्टमेंट ऐसे थे जिसमें फुल टाइम पीएचडी के लिए इंटरव्यू रखे गए थे, तो सभी डिपार्टमेंट का शेड्यूल या कहीं लिस्ट नहीं आई है। अभी केवल 19 यानी कि 19 डिपार्टमेंट की सूचनाएं आई हैं वेबसाइट पर। इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट का नाम मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले जो लिस्ट आप आई है उसको कैसे आप चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि आपका एडमिशन संभावित हो सकता है या नहीं, क्योंकि रैंकिंग और कैटेगरी वाइज रैंकिंग दोनों की लिस्ट उसमें मेंशन करी गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि एंट्रेंस इंटरव्यू यूजी, पीजी, 10th, 12th के बेस पर आपकी मेरिट क्या बनी है और ओवरऑल मेरिट, कैटेगरी वाइज मेरिट के आधार पर आपका चयन कितने नंबर पे हो सकता है और रैंक में कैसे पता करेंगे, ये सारी जानकारी आपको मैं इसी लंबे चौड़े वीडियो में दे दूंगा। थोड़ा टेक्निकल वीडियो होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कौन से डिपार्टमेंट है जिनकी लिस्ट आई है। और ये सभी के लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बेफिक्र रहिएगा। डिपार्टमेंट के नाम सुन लीजिए: वेस्टर्न हिस्ट्री, सोशल वर्क, फिजिक्स, पर्शियन, ओरिएंटल, संस्कृत, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होम साइंस, फ्रेंच, डिफेंस स्टडीज़, जियोलॉजी, संस्कृत, फिजिक्स, फिलोसफी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जूलॉजी, केमिस्ट्री और लास्ट में उर्दू। इन डिपार्टमेंट की अभी लिस्ट और सूचनाएं आई हैं। बाकी के जो 6 डिपार्टमेंट बचे हैं उनकी अभी कोई अपडेट नहीं आई है। ओवरऑल मैं एक लिस्ट आपको सामने बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क की ये लिस्ट है जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे बच्चों के नाम इसमें आए हैं। लेकिन आपको पता करना है कि आपका रैंक कितना रहा है ओवरऑल। और रैंक वाला जो कॉलम है उसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 10 सीटें हैं और अगर आपका नाम टॉप 10 रैंक में आता है तो मान के चलिए आपका एडमिशन 100% हो जाएगा इस डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में। मान लीजिए सीटें 5 हैं और आपका रैंक नंबर 7 या 6 आया है तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा लेकिन एडमिशन की लिस्ट में नहीं आएगा। और अगर सीटें मान लीजिए 5 हैं और आपका नाम 2nd, 3rd या 4th या 5th रैंक में है तो आपका एडमिशन 100% हो जाएगा, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। क्योंकि जो लिस्ट में जो रैंक आई है वह कैटेगरी वाइज भी आई है और जनरल कैटेगरी के आधार पर भी आपको नंबर दिए गए। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंटरव्यू में अब्सेंट रहे होंगे, तो उनका तो 100% से एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है फाइनली लिस्ट के लिए। और बाकायदा उसमें लिख भी दिया गया है कौन कौन से बच्चे अब्सेंट रहे थे इंटरव्यू में, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंट्रेंस जो कि 70 नंबर का था, कितने नंबर आपको आए हैं ये भी लिस्ट में बताया गया है। इंटरव्यू जो कि 30 नंबर का था उसमें आके कितने नंबर आए हैं ये भी बताया गया है। और टोटल आपके नंबर कितने आए हैं ये भी आपको उसमें बता दिया गया है। तो इस प्रकार से लिस्ट को आपको चेक करना है और देखना है, ठीक है। और साथ ही साथ में रिमार्क का एक लिंक दिया गया होगा, उस रिमार्क वाले लिंक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसमें रीज़न दिया गया होगा कि आप इंटरव्यू के बाद एडमिशन के लिए क्यों एलिजिबल नहीं पाए गए। कुछ बच्चे इंटरव्यू में अब्सेंट रहे होंगे, कुछ बच्चों ने एंट्रेंस नहीं दिया गया होगा। बेशक आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका 10th, 12th, यूजी, पीजी में अच्छे मेरिट के बावजूद भी हो सकता है कुछ बच्चों का चयन नहीं हुआ होगा। उसका कारण यही होगा जो आपको रिमार्क में दिया गया होगा। और फिर से मैं बता दूं कि अगर आपका रैंक 11 है और अगर सीटें 10 हैं तो आपका एडमिशन नहीं हुआ होगा लेकिन नाम आपका वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। ये जो लिस्ट आई है वेबसाइट पर ये फाइनल लिस्ट मानकर ही चलिएगा, लेकिन फाइनल लिस्ट नहीं है, स्पष्ट मेंशन कर दिया है प्रोविजनल लिस्ट है। क्योंकि किन बच्चों का चयन हुआ है उनकी फाइनल लिस्ट, उनको डॉक्यूमेंट और फीस कब सबमिट करनी है कोई सूचना नहीं है लिस्ट में। लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि जिन भी बच्चों का चयन होगा उन सभी को अपनी फ़ीस और डॉक्यूमेंट ऑफलाइन माध्यम से यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट में जाकर ही सबमिट करने हैं और जमा करवाने हैं। लेकिन इसकी लास्ट डेट क्या है, डेडलाइन क्या है, ये नहीं बताया गया है। और ये 19 डिपार्टमेंट की सूचनाएं अभी वेबसाइट पर आई हैं, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और आप सभी जानते हैं कि एग्जामिशन किसी को मिला नहीं था, सभी को एंट्रेंस देना था। तो ध्यान से देखिएगा कि 70 का जो एंट्रेंस हुआ था आपको उसमें कितने नंबर हैं, 10th, 12th, यूजी, पीजी में कितना परसेंटाइल पे आपको नंबर दिए गए हैं, फाइनल रैंक क्या है, परसेंटेज क्या है अपनी और आपकी रैंक क्या है,
और ओवरऑल रैंक कितनी है, इसके आधार पर ही आपका चयन हुआ होगा। जैसे कि एक लिस्ट है मेरे सामने डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू की। उर्दू डिपार्टमेंट में लगभग 40 या 50 के आसपास बच्चे हैं, लेकिन सीटें तो इतनी हैं नहीं। तो आप ये देखिएगा कि आपका रैंक कितना आया है, क्योंकि 52 रैंक बच्चों तक का लिस्ट इसमें दिया गया है। उसके बाद कुछ बच्चे एग्ज़ाम में एब्सेंट रहे हैं, कुछ बच्चे इंटरव्यू में एब्सेंट रहे हैं, कुछ बच्चे एलिजिबल नहीं है, उनकी भी लिस्ट दी है यूनिवर्सिटी ने, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और ओवरऑल रैंक कितनी आपकी रही है ये भी आपको उसमें बताया गया है, ठीक है। कैटेगरी रैंक और ओवरऑल रैंक में से जो ओवरऑल रैंक आई है उसी के बेस पर चयन माना जाएगा अंतिम रूप से। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप सभी विद्यार्थी, ठीक है। ये लिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा और फीस सबमिशन का लिंक, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का लिंक अभी नहीं जनरेट किया गया है। यदि ऑनलाइन प्रोसेस होता है, लेकिन संभावनाएं 95% है कि सारा प्रोसेस ऑफलाइन माध्यम से ही होगा। जिनका भी चयन होगा, फीस और डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने के लिए यूनिवर्सिटी में ही जाना होगा। इन बातों का ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए सलाम।